गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अभी हमको डिस्कस करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता था कि हमें फोर्स होता क्या है, ठीक है। उसमें हमने देखा था ना कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। मतलब वो हमको बताता था कि एक्सटर्नल फोर्स ही वो फैक्टर है जो बॉडी की मोशन को चेंज कर सकता है। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, उसमें उस लॉ ने हमें बताया था कि एक्चुअली फोर्स लगता कितना है। उसका फॉर्मूला हमने देखा था, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और उसको आगे सॉल्व करते हुए हमारे पास आया था F इक्वल्स टू ma। और अब भी हमको पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमको बताएगा कि फोर्स लगता कैसे है। मतलब पहला रूल बताता था, पहला लॉ बताता कि फोर्स है क्या, सेकंड लॉ बताता था कि फोर्स लगता कितना है, थर्ड लॉ बताता है कि फोर्स लगता कैसे है। देखो, फोर्स हमेशा पेयर्स में लगता है, एक्शन रिएक्शन में लगता है। क्या मतलब हुआ इसका कि पहले इसकी स्टेटमेंट सुनो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट सुनो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है ईच एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो, प्रैक्टिकली आप सोचने की कोशिश करो, आपने ये चीज़ देखी हुई है। आप यहाँ पे खड़े हो, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्चुअली करके नहीं देखना है। आपने क्या किया, जोर से वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर जोर से मुक्का मारा। आपने किस पे फोर्स लगाया? वॉल के ऊपर। आपने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया। वॉल के ऊपर क्या किया आपने? फोर्स लगाया। तो वॉल ने भी आपके हाथ पे फोर्स लगाया। मतलब आपने लगाया वॉल के ऊपर फोर्स, वो था एक्शन फोर्स, आपने एक्शन किया। वॉल ने क्या किया? इसका रिएक्शन किया। उसने क्या किया? वॉल ने आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगा दिया। मतलब आपने एक्शन फोर्स लगाया तो वॉल ने आपके हैंड पे रिएक्शन फोर्स लगा दिया। तो हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर्स की फॉर्म में फोर्स लगता है। मतलब अगर फोर्स आप लगाओगे तो आप पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर्स। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर्स। बात समझ आई? और हमने ये भी देखा, हमने तो वॉल पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, वॉल ने हमारे हैंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया। तो मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। मतलब आपने जितना वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, वॉल ने भी आपके हाथ पे उतना ही फोर्स लगाया। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स की दो प्रॉपर्टीज पता लगी। पहली प्रॉपर्टी, एक्शन रिएक्शन